हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे और एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज है 20 मई और आज मैं एक फिर से नया वीडियो लेके जो कि करेंट अफेयर से संबंधित है आप लोगों के सामने आया हुआ हूं। तो चलिए दोस्तों, मेरी इस वीडियो के साथ बने रहिए और मैं ये वीडियो जो है वो शुरुआत करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है ये दोस्तों कि चरण पादुका अभियान की शुरुआत हाल ही में किस राज्य के द्वारा किया गया है। तो दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि अभी जो है चरण पादुका का अभियान जो है वो शुरुआत किया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, इसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात दिया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होगा, आंसर नंबर ये बी है। ठीक है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश है। जैसे कि आप जानते होंगे, मध्य प्रदेश सरकार ने अभी ये चरण पादुका अभियान शुरुआत किया हुआ है। तो ये शुरुआत क्यों किया है ये मैं बता देता हूँ दोस्तों कि आप सभी देख रहे हैं कि प्रवासी मजदूर जो है अभी लॉकडाउन के नाम से घर की ओर लौट रहे हैं। तो इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बिना चप्पल के ही नंगे पैर ही चल रहे हैं तो और यात्रा कर रहे हैं। तो इसीलिए एमपी गवर्नमेंट ने जो है वो चरण पादुका अभियान शुरू किया हुआ है। अब थोड़ा एमपी के बारे में जान लेते हैं। तो एमपी जो है ये एक स्टेट है और इसका जो राजधानी है ये भोपाल है और इसका जो सीएम है ये सीएम जो है वो शिवराज सिंह चौहान जी है। ठीक है दोस्तों, और ये साथ ही ये चौथी बार जो है वो सीएम बने हुए हैं। और इसके साथ यहाँ पर जो अगर सीट की बात किया जाए, इलेक्शन सीट की, तो जो लोकसभा सीट है ये लोकसभा सीट जो है ये 29 है और विधानसभा सीट है ये है 230 है और साथ ही साथ में जो राज्यसभा सीट है वो 11 सीट है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में कितने विश्वविद्यालयों को पीएम ई विद्या कार्यक्रम के लिए चुना गया है। तो दोस्तों, इसमें जो इसका सही आंसर होगा ये है आंसर नंबर डी। ठीक है, ये 100 जो टॉप विश्वविद्यालय है इसको ई जो पीएम विद्या कार्यक्रम है इसके लिए चुना गया है। तो ये एक्चुअल में हम लोग अगर बताएं तो मैं बताना चाहूँगा कि ईपीएम विद्या है जो कार्यक्रम है ये है क्या। दोस्तों, इसके लिए जो है क्या किया गया है कि क्लास 1 से जो क्लास 12 तक है एक चैनल बनाया जाएगा और जो डीटीएच के थ्रू बनेगा और जो हर क्लास के लिए एक अलग अलग चैनल होगा ताकि ऑनलाइन जो एजुकेशन होता है उसको जो है क्या किया जा सके, उसको प्रमोट किया जा सके। ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके और इसमें एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन जो है वो पढ़ाई होगी। ठीक है, डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट होगा और साथ ही साथ में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन पढ़ाई होगी। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए दोस्तों। और जो तीसरी क्वेश्चन है ये होगा, कोविड-19 लॉकडाउन में शुरू होने वाले फुटबॉल लीग जिसका नाम है बुंदेसलीगा दुनिया का खेल इवेंट बन गया है जो कि किस देश से संबंध रखता है। तो हाँ, तो दोस्तों इस पे जो ऑप्शन दिया हुआ है इटली, रूस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया है। तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर नंबर कौन सा है, आंसर नंबर सी है। अब यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये जो फुटबॉल लीग शुरू हुआ है ये बिना दर्शकों के शुरू किया जा रहा है और खिलाड़ियों का जो सप्ताह में 2 बार परीक्षण भी होगा। ये जर्मनी में शुरू किया गया है। और अब जर्मनी के बारे में बताना चाहूँगा तो यह एक यूरोपियन देश है जिसका जो कैपिटल क्या है, कैपिटल है इसका बर्लिन है। और साथ ही साथ में इसका जो चांसलर है वो कौन है, एंजेला मार्केल है। और यहाँ का मुद्रा जो है यूरो है। और साथ ही साथ में जो दुनिया की 100 शक्तिशाली महिला की लिस्ट में जो है वो पहले नंबर पर कौन आते हैं, एंजेला मार्केल जो है ये आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसके बाद जो तीसरी क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन है इसके तरफ मैं जाना चाहूँगा। तो इस क्वेश्चन का है दोस्तों कि रतन मतकरी जी का निधन अभी हाल ही में हुआ है, वो कौन थे। तो एक्चुअली आपने न्यूज़ में देखे होंगे दोस्तों कि जो रतन मतकरी जी का निधन अभी हाल ही में हुआ है। तो इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। इसका जो आंसर होगा दोस्तों आंसर नंबर हाँ, तो दोस्तों इसका जो आंसर है ये होगा सी रहेगा। सॉरी, ये गलती से डी लिखा गया है बट ये जो है वो सी है। ठीक है, तो ये कौन थे, एक प्रतिष्ठित लेखक थे और साथ ही साथ में एक नाटककार भी थे। तो इसका जो आंसर है ये सी है, क्या थे, प्रसिद्ध लेखक थे।
अब इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये एक प्रतिष्ठित लेखक के साथ में नाटककार तो थे ही, तथा जो बच्चों के लिए कहानी से लेकर जो नाटक लिखने तक का ये मराठी साहित्य में उनका योगदान जो है अभूतपूर्व था। बहुत ही जो प्रतिष्ठित लेखक थे। अब चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। विश्व स्वास्थ्य सभा का वह कौन सा सत्र हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित किया गया है? तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि WHO जो है वो WHO जो है वो हर साल जो है जो एक बोला जाए सत्र लेता है, आयोजित करता है, जिसमें जो दुनिया के जो जितने भी स्वास्थ्य मंत्री होते हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, वो सभी भाग लेते हैं। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ये होगा आंसर नंबर, जो ऑप्शन नंबर सी है, ये होगा 73 जो है, ठीक है। तो इसका जो है अभी 73वां जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित किया गया है। विश्व स्वास्थ्य सभा का जो 73वां सत्र है। और साथ ही साथ इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा दोस्तों, इसमें जो इस कॉन्फ्रेंस में WHO के सभी सदस्यों के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रियों ने भाग लिया था। इसमें भारत के जो प्रतिनिधित्व जो है डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने किया हुआ था। और साथ ही साथ में इस पे जो टोटल भाग लेने वाले देश थे, इसका जो 194 सदस्य देश है, ये सारे भाग लिए हुए थे। और जो इसको जो है WHO का जो WHA एक असेंबली है जो क्या करता है, इसको ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था। और साथ ही साथ में इसका जो फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, ठीक है दोस्तों। और इसका जो यह एक WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का निर्णय लेने वाली संस्था जो है ये है। और साथ ही साथ में अब मैं WHO के बारे में बात करना चाहूँगा दोस्तों। तो WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, और इसका जो गठन है वो 7 अप्रैल को हुआ था, 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, ठीक है। तो ये याद रखने वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका जो हेड क्वार्टर है ये है दोस्तों जेनेवा में है। हेड क्वार्टर कहाँ है? जेनेवा पे है। अब चलिए दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की ओर रुख करता हूँ। तो अगला क्वेश्चन है, हमारा देश का पहला वह कौन सा बैंक है जो वीडियो के माध्यम से KYC सुविधा शुरू कर रहा है? तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है ये 4 ऑप्शन है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है आंसर नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन है इसका ए और इसका आंसर है ए, ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक। तो इसके बारे में बताना चाहूँगा दोस्तों, जो कोटक महिंद्रा बैंक है ये अभी सबसे पहला ऐसा शुरुआत करने वाला बैंक बना है जो वीडियो कॉल के जरिए जो है वो क्या है KYC की सुविधा शुरू कर रहा है। अब थोड़ा सा कोटक महिंद्रा के बैंक के बारे में बताना चाहूँगा। इसका जो है गठन जो हुआ था ये 22 मार्च 2003 में हुआ था। ये याद रखना पड़ेगा आप लोगों को दोस्तों, 22 मार्च 2003 में हुआ था, ठीक है। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई में है। और चेयरमैन इसका प्रकाश आप्टे जी है। और साथ ही साथ में जो MD है इसका उदय कोटक जी है, ठीक है। MD कौन है? उदय कोटक जी है। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग रुक करते हैं दोस्तों। विवादास्पद पावर शेयरिंग डील कर बाद में 5वीं बार बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो इसका जो सही आंसर होगा ये दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, इजराइल है, ठीक है। और इसके साथ ही मैं बता देता हूँ वे इजराइल के अभी वर्तमान प्रधानमंत्री है। और साथ ही साथ में वो लिकुड पार्टी के अध्यक्ष भी है। तो ये आपको याद रखना होगा, लिकुड पार्टी के अध्यक्ष भी है। और चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस नाम का एक पोर्टल लॉन्च हुआ जो कि नागरिक उन्नयन मंत्रालय के तहत कार्यरत नागरिक उन्नयन महानिदेशालय ने किया है? तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, अंबर, गरुड़, आकाश और अमृत। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आंसर नंबर बी है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी है गरुड़, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं, ये गरुड़ है क्या? तो इसका जो पूरा नाम होता है ये गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑथराइजेशंस फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स है। और साथ ही साथ में यह पोर्टल कोविड-19 महामारी के मुकाबले के लिए ड्रोन संचालित करने
हेतु केंद्र सरकार से छूट प्राप्त करने के लिए राज्य संस्थाओं का क्या करेगा, सहायता करेगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी नामक पुस्तक लिखी गई है, जिनके लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, वांग फांग करके है। और इसका मैं बताना चाहूँगा, यह पुस्तक ऑनलाइन डायरीज, एंट्रीज और सोशल मीडिया पोस्ट का एक संकलन है जो कोविड-19 के दौरान 60 दिनों में लॉकडाउन में लिखे गए हैं। ठीक है, तो ये याद रखने वाला क्वेश्चन है, ये कंपटीशन एग्जाम में आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ ही साथ अब चलिए अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं दोस्तों। विश्व महाविज्ञान दिवस और विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, इसका जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है 15 मई, 18 मई, 20 मई और 30 मई। तो इसका जो सही आंसर मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, ये होगा ऑप्शन नंबर सी, 20 मई को मनाया जाता है, विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। और इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। एंटोन जॉनिसा ने 18वीं शताब्दी में अपने मूल स्लोवानिया के आधुनिक मधुमक्खी पालन तकनीकों का बीड़ा उठाया था, जिनका जन्म जो है 20 मई को हुआ था। और ये परागणों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने व उनके द्वारा सामने किए जाने वाले खतरों और टिकाऊ विकास के योगदान के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में नामित किया हुआ था। तो ये दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, मेरा आज का जो सारा जो 10 क्वेश्चन थे जो करेंट अफेयर का काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ये मैंने पेश किया हुआ था। और अब अगले दोस्तों फिर मैं कल एक वीडियो लेके आऊँगा, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल के साथ हमेशा बने रहिए और नए नए जो नॉलेज है करेंट अफेयर के बारे में जानकारी वो लेते रहिए। थैंक यू दोस्तों मेरा ये वीडियो वॉच करने के लिए। और साथ ही साथ जो नए व्यूअर्स होंगे वो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि नए नए जो वीडियो अपलोड होता है डेली करेंट अफेयर का, वो आपके वो नोटिफिकेशन जाता रहे। और जो पुराने सब्सक्राइबर होंगे प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।